the bell each time when you watching this kind of movie and click the hand who says up hand, and also subscribe too, and also click the video. Don't stop watching the movie, just like click the whole hands. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं शफकत अवान टीवी। मैं कल पेट्रोल डलवाने के लिए गया गैस स्टेशन पे। तो पेट्रोल जब मैं डलवाने लगा तो उस वक्त जो गैलन की प्राइस थी वो $6 की गैलन थी। गैलन होता है 3.5 लीटर का। इस वक्त जो तारीख है वो 7/20/22 और पिछले आज से तकरीबन एक साल पहले जो जिसमें 2021 स्टार्ट हो रहा था, तो उस वक्त जो पेट्रोल का गैलन था वो $2 का गैलन था। पेंडेमिक उस तरह था, लेकिन पेट्रोल $2 का गैलन मिल जाता था। गैलन से मुराद 3.4 अप्रॉक्सीमेटली 5 इतना एक लीटर होता है। तो अब आप देखें, एक साल में जो प्राइस है $2 से गई है $6 पर गैलन पे। इसके बैकेंड पे ये सडन जो रशिया यूक्रेन की जो वार है, इसका बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अमेरिका जो है ना वो रशिया के साथ जो लेन देन चल रहा था फ्यूल का और जो चीज़ें वो उन्होंने बैन की है, जिस वजह से पेट्रोल का यहाँ पे बहरान अचानक पैदा हुआ है। लेकिन उस बहरान का अमेरिका पे असर क्या हुआ है? एक तो गैसोलीन की जब प्राइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ी है, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा डबल हो चुकी है। मैं ट्रक की वीडियो की डिटेल तो मैं आपको बताऊंगा। प्राइस ये सामने जो ट्रक खड़ा हुआ है ना, तो पहले जो था नया ट्रक वो मिलता था, पिछले साल जो नया ट्रक मिल रहा था वो $1.5 लाख का था। इस वक्त नया ट्रक $2.5 लाख का है। पुराने ट्रक है उनकी प्राइस भी खुद से अगर जो भी प्राइस लगा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कर दी है। तो आप एक सिंपल सी मिसाल ले रहे हैं कि जैसे एक मैंने भी कल मैं देख रहा था, वॉशिंग मशीन मैंने आज से तकरीबन एक साल पहले ली थी। $135 प्लस टैक्स की ली थी। घर में छोटी सी होती है जिससे कहते हैं पोर्टेबल वॉशिंग मशीन। तो वो अब उसकी जो प्राइस है वो $260 प्लस टैक्स है, यानी कि $100 का इजाफा हुआ है उस पर। ये तो उसके एक छोटी सी चीज़ पे, बाकी हर चीज़ पे कीमतें अचानक ही एक साल में बढ़ गई कि समझ ही नहीं आ रही। तो जबकि जो मिनिमम वेजेस की जो बात कर ली जाए, मैं वॉलमार्ट में जब मैं पहले काम कर रहा था उस वक्त $12 और 90 सेंट शुरू में मिलता था। मैं शुरू में आया था, मैंने वॉलमार्ट में काम किया था। अभी भी मैं जाके वॉलमार्ट पे लोगों को देखता हूँ जो यहाँ पे घंटों की जॉब कर रहे हैं, $12 और $13 पे काम कर रहे हैं वॉलमार्ट में अभी भी। यानी कहने का मकसद ये है कि जो अर्निंग है वो साल पहले जितनी थी अभी भी उतनी है, लेकिन जो महंगाई है अचानक एक साल में आग ऐसी लगी है कि समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पे लोगों को दो तरह के तबकात बन चुके हैं, या तो जो रिच हैं, जो पहले से पैसे वाले हैं वो है, या फिर जो 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 दरमियाने थे वो बिल्कुल नीचे आ गए हैं। अब वो नीचे आने से मुराद ये है कि वो अब अपनी फूड के लिए भी गवर्नमेंट से लो इनकम में आ गए। लो इनकम में जो आते हैं तो उनको फिर गवर्नमेंट खाने के पैसे देती है, जिस तरह से पाकिस्तान में वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है ना, जो कार्ड देते हैं जिसमें 2000 मिलता है। तो इसी तरह से अमेरिका में लो इनकम के लिए वो होता है एक कार्ड, स्नैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मतलब उसमें खाने के पैसे मिलते हैं। पहले एक साल पहले जो लोगों को गवर्नमेंट यहाँ पे देती थी वो 115 के 20 कुछ इतने डॉलर देती थी पर पर्सन, जो सिर्फ इसमें खाने पीने की चीज़ लेते थे। कोई सिगरेट, कोई नशा, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं ले सकते। कोई सिर्फ फूड जो होती है, जो खाना पीना, वो चीज़ें आप ग्रोसरी स्टोर से जाके खरीद सकते थे। तो एक साल में गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के $200 इसलिए किया है कि उन्होंने देखा कि महंगाई की अचानक एक साल में ठीक ठाक जो है वो लहर यहाँ पे आई है। तो इसका सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पे पड़ेगा, हमेशा की तरह मैं उसमें जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये उन लोगों पे पड़ेगा जो सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट है, जो काम करते हैं। मैं वॉलमार्ट में काम किया करता था, तो वॉलमार्ट में तकरीबन 12 से 13 घंटे मेरे लगते थे, एक घंटा आने में, घंटा जाने में। लेकिन चूंकि मैं नया आया था, मैं एक्सप्लोर कर रहा था। फिर ऐसी जॉब्स भी हैं जिनमें आप 12-13 घंटे की बजाय, आप एजुकेटेड नहीं है लेकिन कुछ घंटे काम करते हैं, लेकिन उतने पैसे कमा लेते हैं। ग्रैब अप है, ये दूसरा उन दिनों में पेंडेमिक था, फूड था, तो ये डिलीवरी की जो जॉब्स हैं इसमें भी ये थोड़ी देर काम करके आप ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। मसलन जो पैसे आप 12 घंटों में वॉलमार्ट में इधर उधर कमाते हैं, तो ये दूसरी जॉब में 4 से 5 घंटों में उतने पैसे कमा लेते हैं, और बाकी टाइम आपके पास स्पेयर हो जाता है। अलबत्ता ये हवाई रोज़ी होती है, ऊबर भी इसी में आ जाता है। इन तमाम चीज़ों में
आपकी स्किल की ज़रूरत होती है, चूँकि आपने ड्राइव करना होता है, तो वो ड्राइविंग स्किल आपकी जो है ना वो काम आती है। तो उसके अलावा जो लोग कारोबार कर रहे हैं, कारोबार से मुराद है कोई भी छोटा या बड़ा कारोबार कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का ख़रीदने का, बेचने का, तो उन लोगों को भी इतना असर इसलिए नहीं पड़ता कि पेट्रोल अगर बढ़ा है ना, जैसे ये शिपमेंट जानी है, फ्रेट जाना है, पेट्रोल बढ़ा, इन्होंने अपने रेट भी बढ़ा देने, और अगर पेट्रोल कम हुआ तो उन्होंने रेट भी कम कर देने। लेकिन मसला उन घंटों की जॉब्स को जो करने वाले हैं तो उनको होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन भी है कि लोग समझते हैं कि कोई भी जो है अमेरिका या कनाडा में जाने वाला अमीर हो जाता है। तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो तो बाद में बताऊंगा, अभी अचानक मेरे जहन में आ गई बात, तो मैं इसको भी इसी वीडियो में थोड़ा सा शेयर कर दूं, बट आई विल ट्राई टू शेयर अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। इन मुल्कों में मैंने जो देखा है, आने वाले जो जितने भी हैं सारों की अमीर नहीं होते, उनका म्यार ज़िंदगी थोड़ा बेहतर होता है। म्यार ज़िंदगी से मुराद है आपको ये रोड वगैरह, सड़कें वगैरह थोड़ी सी साफ़ मिल गई, आपको जो है वो खाने पीने में जो है ना चीज़ें वो थोड़ी सी बेहतर मिल गई, साफ़ सुथरी मिल गई। और म्यार ज़िंदगी से मुराद है आपके घर में एसी लगा हुआ है, आपको जब सर्दी पड़ती है तो हीटर है। आप पहले अगर बाइक पे जाते थे या साइकिल पे जाते थे, तो अब यहाँ पे आप गाड़ी रख सकते हैं, गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। $2,500 तक, $2,000 की गाड़ी मिल जाती है कोई भी, आप उसको चला लेते हैं, तो ये म्यार ज़िंदगी बेहतर होता है। अलबत्ता यहाँ पे अमीर होते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कोई भी यहाँ पे आके अमीर नहीं होता। अमीर वही लोग होते हैं जो जिस भी जगह पे रहे उन्होंने अमीर हो जाना होता है। उनकी अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं, काम करने की अपनी सलाहियत होती है, वो जिस जगह पे भी रहे वो अमीर हो जाते हैं। यहाँ पे आके अमीर वो लोग होते हैं जिन्होंने उधर भी होना होता है, वो अपनी आदतों की वजह से अमीर होते हैं। वो काम इस तरह के करते हैं, सीखते हैं, ग्रो करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, और फिर अपने आप को चंद एक चीज़ों से बचाते हैं। वो उन चीज़ों में जो बेचारा फंस जाता है वो ऐसा दलदल में जाता है कि वो सीधा नहीं होता। क्योंकि वो इस टॉपिक में है नहीं, तो मैं उनको अलहदा से करूँगा, क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त वो आते हैं, वो कहते हैं यार जिस टॉपिक पे आप लिखा कर बताया करें उसी के मतलब बोला करें। तो आई रियली अप्रिशिएट कि वो मुझसे ऐसे वैल्यूबल कमेंट देते हैं जिससे मुझे भी समझ आती है, और मैं अपनी तरफ से अपना नॉलेज, जो कुछ तजर्बा होता है उसको मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ तजर्बा बड़ी वैल्यूबल चीज़ है। शुरू में जब मैंने जॉब लेनी थी तो मैं कहता था ये क्या, अब एक्सपीरियंस कहाँ से लें, और जो एक्सपीरियंस वाले उनको इतने पैसे देते हैं। तो एक्सपीरियंस की एक कॉस्ट होती है, एक्सपीरियंस की एक वैल्यू होती है, एक्सपीरियंस से ही फिर बंदे को पता चलता है, और बेहतरीन बंदा दूसरे के तजर्बे से फ़ायदा लेता है। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करूँ। यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, वो ऐसे कामों में फंस जाते हैं, वो फिर ना सिर्फ जो है ना वो क्या कहते हैं उस कामों में फंसे ही रहते हैं, बल्कि और नीचे चले जाते हैं, जो कुछ होता है वो भी गंवा देते हैं। उनमें मुख्तलिफ तरह के हैं, एक तो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल डेप्ट में फंस जाना, क्रेडिट कार्ड ले जाना, उसकी पेमेंट ना करना, वो कर्जा कुर्जा में दब जाना, मैंने बड़े कर्जे में फंसे देखे हैं। उसके अलावा फिर क्रेडिट कार्ड जाना, उसको मेंटेन ना रखना, वो जो एक होता है हमारा जो क्रेडिट स्कोर होता है उसको मेंटेन ना रखना, वो भी फंसे रहते हैं। फिर उसके अलावा जो है ना कुछ ऐसे ये जो जो हमारे यहाँ पे क्लब्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनमें जाके जुए शुए लगाना, वो लोग भी फंसे रहते हैं, वो भी सीधे नहीं होते। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो गर्ल्स के चक्कर हैं, मतलब आप वो गर्ल्स होती नहीं है लेकिन ऑनलाइन स्कैम में फंस जाना, फिर पुलिस पकड़ लेनी, उसने केस कर देना। तो इन चक्करों में भी बच के रहना होता है, क्योंकि आपको मुख्तलिफ जो है ना तरह के जाल बिछे होते हैं, जिनमें जब आप फंस जाते हैं तो फिर आप अर्निंग तो बड़ी दूर की बात, आपकी लाइफ ही सेटल नहीं होती। तो ये कहना कि बाहर के मुल्क में जाके अमीर हो जाना, ये इंतहाई गलत है। अमीर वही शख्स होता है जिसको जिस मर्जी मुल्क में रख लो उसने अमीर होना ही है। जॉब इस मुल्क में वही बंदा ढूंढता है, वही बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करता है, जिसको जिस मुल्क में भी रख लो। पाकिस्तान है, मैं यहाँ पे था, लोग कहते हैं जॉब नहीं मिलती, जब मैं हायरिंग करते हैं तो पता चलता है कि बंदे ही सही नहीं मिलते। मैंने एक जगह पे हायरिंग करनी है, मुझे बंदा चाहिए, उसमें ये क्वालिफिकेशन, ये चीज़ें होनी चाहिए। जब मैं देखता हूँ वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, अलबत्ता डिग्री ली हुई है, काम नहीं उसको आता, तो अंदाज़ा ये होता है, समझ ये आती है कि बंदे जो है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मुझे और आपको उस अपॉर्चुनिटीज़ के काबिल करने की ज़रूरत है। जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश है वो रब पूरा करे, कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है उसको रब दूर करे। जुम्मे का दिन है, और I try to upload as much video as I can. See you in the next video. Allah Hafiz.